9+ न्यूज, हर सच आप तक। चाहे आपको लगे मिर्ची या आप कहें हमें करवा करेला, लेकिन हम कह के रहेंगे करवा सच। सरकार नहीं झुकेगी, कृषि कानून पर विपक्ष का हमला, सत्ता पक्ष ने दिया कड़ा जवाब। कांग्रेस समेत समूचे विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरते हुए किसानों को धोखा देने का आरोप लगाया। विपक्ष ने कृषि कानून को वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि सरकार आंदोलन को बदनाम करने की साजिश रच रही है। अंजुमन तिवारी ने कहा, नई दिल्ली कृषि कानून के मुद्दे पर संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी तकरार से साफ है कि सरकार भी इस मुद्दे पर झुकने के मूड में नहीं दिख रही है। कांग्रेस समेत समूचे विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरते हुए किसानों को धोखा देने का आरोप लगाया। विपक्ष ने कृषि कानून को वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि सरकार आंदोलन को बदनाम करने की साजिश रच रही है। सरकार की ओर से विपक्ष को करारा जवाब देते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि विभिन्न राज्यों और किसानों के साथ परामर्श करने के बाद ही तीनों नए कृषि कानून बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि बार-बार इसे काला कानून बताने वाला विपक्ष यह तो स्पष्ट करे कि इसमें काला क्या है। उन्होंने यहाँ तक यह कह दिया कि खून की खेती तो कांग्रेस ही कर सकती है। हालांकि बाद में इसे लेकर काफी विवाद होने के बाद इसे राज्यसभा की कार्यवाही से हटा दिया गया। सरकार को घेरने में विपक्ष एकजुट। कृषि कानून पर सरकार को घेरने में सबसे आगे कांग्रेस रही। हालांकि शिवसेना, अकाली दल, एनसीपी, सपा और वाम दलों ने भी सरकार को घेरते हुए कृषि कानून को वापस लेने की मांग की। विपक्ष की मांग थी कि व्यापक चर्चा के बाद ही नया कानून बनाया जाना चाहिए। बदतर हालात के लिए सरकार जिम्मेदार। राज्यसभा की कांग्रेस के उपनेता आनंद शर्मा ने कहा कि कोरोना महामारी के बाद देश में बदतर हालात के लिए सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में भी किसानों को अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पर उतरना पड़ा। उन्होंने लाल किले में हुई घटना की जांच कराने की मांग करते हुए कहा, ट्रैक्टर परेड में पुलिस कर्मियों पर हमले को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने धरना स्थल पर बिजली, पानी और इंटरनेट सेवा बंद करने के लिए सरकार के कदम को गलत बताया। शिवसेना के उठाए सवाल। कभी भाजपा की सहयोगी रही शिवसेना की ओर से भी सरकार पर बड़ा हमला बोला गया। शिवसेना सांसद संजय राउत ने लाल किले पर हंगामा करने वाले दीप सिंधु की गिरफ्तारी न होने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उस दिन गिरफ्तार किए गए 200 से ज्यादा किसान को देशद्रोही के मुकदमे में तिहाड़ जेल में डाल दिया गया, जबकि आरोपी सिंधु अब तक पकड़ा नहीं जा सका। उन्होंने कहा कि आज देश में ऐसे हालात बन गए हैं कि सच बोलने और सच लिखने को देशद्रोही और गद्दार बताया जाता है। दिल्ली हिंसा की जांच कराने की मांग। एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि सरकार को यह सोचना चाहिए कि मौजूद माहौल में अन्नदाता खुद को क्यों और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अकाली दल के बलविंदर सिंह ने कहा कि सरकार ने मंडियों को खुला बाजार दे दिया है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी दे दी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब बड़ी कंपनियां आएंगी तब छोटे किसान उनसे कैसे मुकाबला कर सकेंगे। मोदी बोले, कृषि मंत्री ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। सदन की कार्यवाही समाप्त होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कृषि मंत्री तोमर ने राज्यसभा में कृषि सुधार कानून से जुड़े हर पहलू को स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने हर किसी से निवेदन किया कि कृषि कानूनों पर अपनी गलतफहमी दूर करने के लिए उन्हें कृषि मंत्री का भाषण जरूर सुनना चाहिए। नया प्रस्ताव ला सकती है सरकार। कृषि कानून पर लोकसभा में पिछले एक हफ्ते से जारी गतिरोध को दूर करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ मंत्रणा भी की है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और संसदीय कार्य मंत्री
प्रहलाद जोशी के अलावा अन्य वरिष्ठ मंत्री भी मौजूद थे। माना जा रहा है कि लोकसभा के गतिरोध को दूर करने के लिए सरकार की ओर से कई नए प्रस्ताव दिए जा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं 9+ न्यूज, हर सच आप तक। लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।